चलो आज हम पढ़ेंगे नए प्रमेय के साथ है प्रमेय नंबर 3। तो जो हमारा चैप्टर था 9वें चैप्टर वृत्त जो था उनसे प्रमेय नंबर 3 को देखेंगे। इसके पहले प्रमेय 1 और 2 को हम लोग पढ़ने का काम किया था। प्रमेय नंबर 1 क्या था? एक था कि वृत्त की बराबर जीवा, वृत्त की अगर एक ही वृत्त की दो जीवाएं हों और सेम बराबर हों तो केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है। ठीक है, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है। जब प्रमेय नंबर 1 और 2 पढ़ने के काम किए थे, अब प्रमेय नंबर 3 को पढ़ेंगे। प्रमेय नंबर 3 कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इनके बारे में हम लोग सीखेंगे, ये हम समझने का कार्य करेंगे। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पर फिगर ड्रा करते हैं। जैसे हमारे पास एक ये सर्किल हो गया, ठीक है, और इनका यहाँ पर केंद्र हो गया और एक हमने जीवा लिया। ठीक है, जीवा हो गया पी क्यू। तो आपका प्रमेय कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से, केंद्र ये हो गया ना, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। अगर हम यहाँ से जीवा पर लंब डाल दें, मतलब यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच दें, इसका नाम दे देते हैं ओयम। ठीक है, तो कह रहा कि डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करता है, मतलब इतना दूरी के बराबर होगा। यही बात हम लोग को प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ पर सिद्ध करना है क्या? पीएम बराबर एम क्यू, ये बात हम लोग को दिखाना है। ठीक है, अब देखो अगर हम O को P से मिला दें और O को Q से मिला दें, एक तो दोनों त्रिज्या है, ये दोनों क्या है? त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ देखो उपपथ ऐसा जी हम सिद्ध कर देंगे। मान लीजिए त्रिज्या धर लेंगे तो उपपथ में यहाँ पर आपको त्रिभुज दिख रहा होगा PMO और दूसरा त्रिभुज है बाबू QMO। ठीक है, में ऑलरेडी आप कह सकते हो PO बराबर QO। क्यों? क्योंकि ये त्रिज्या है। ठीक है, और दोनों में इस त्रिभुज में भी यह है और इस त्रिभुज में भी यही है। तो OM बराबर OM घनिष्ठ है, कोण PMO बराबर OMQ के। और ई कहना है कि यहाँ पर 90 अंश का कोण बनना है दोनों में। ठीक है, तो आप लिख देंगे PMO बराबर QMO इक्वल टू 90। तो इस तरीके में आप कह दोगे PMO सर्वांगसम है त्रिभुज QMO के। क्यों भाई? तो यस ए से। ठीक है, यस ए से। तो आप कह सकते हो सर्वांग समता के नियम से सर्वांग समता के नियम से आप कहेंगे अगर यह त्रिभुज और यह त्रिभुज सर्वांगसम है तो यह भुजा यानी पीएम बराबर होगा एम क्यू के। यही बात प्रूव करना था। तो ये दोनों जब हमने इस पी क्यू पर लंब डाला केंद्र से, तो जो लंब है पी क्यू जीवा को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देती है। ये आंख मूंदकर किसी भी अगर सवाल आता है, कोई भी सवाल आता है, उसमें इनका प्रयोग कर देना। ठीक है।